Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. In the previous lecture we discussed perfect competition. और आप जान गए कि perfect competition is a market situation which is characterized by the existence of large number of buyers and sellers selling homogeneous products. ठीक है ना? तो आप जान गए कि यहाँ perfect competition के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके ज़रिए हम perfect competition को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन economics draw a line of distinction between pure and perfect competition. अब तक आप perfect competition के बारे में जान गए, लेकिन there are some economists who say that there is pure competition also. So they draw distinction between pure and perfect competition. ये जो difference है, this difference is of only degree and not of kind. Right? The concept of this pure competition was put forth by Professor Chamberlain. चैम्बरलेन ने प्योर कंपटीशन का कंसेप्ट दिया है और उसके मुताबिक अगर एक मार्केट में 4 कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं और हम कह सकते हैं कि इफ ए मार्केट possesses 4 features then it is said to be pure. These features are, which we have already discussed, in the form of large number of buyers and sellers, homogeneous product, free entry and exit of firms into the market where there are no restrictions. That's if the market is free from restrictions, it is said to be pure competition. ये प्योर कहलाएगा। और इसके अलावा एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बेम्यूल कहते हैं कि ये जो प्योर कंपटीशन है उसके मुताबिक एन इंडस्ट्री इज सेड टू बी ऑपरेटिंग अंडर कंडीशंस ऑफ प्योर कंपटीशन। एक इंडस्ट्री में प्योर कंपटीशन हो सकता है व्हेन देयर आर द सेम फीचर्स, दैट इज मैनी फर्म्स, homogeneous products, freedom of entry and exit, right, and independent decision making. If a market possesses these 4 features, it is said to be pure. तो इस तरह से हम कह सकते हैं in comparison with perfect competition, जो pure competition है it has only 4 features, इसके सिर्फ 4 features हैं, 4 conditions, जबकि perfect competition की 8 conditions. Right? We have already discussed those 8 conditions while explaining perfect competition. हाँ, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें प्योर कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन से तो हमने अपने याद रखना है कि जो प्योर कंपटीशन है इसके 4 ही कंडीशंस हैं, इसकी 4 ही कंडीशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट एंड फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, दैट इज देयर इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बाय द फर्म्स। ये 4 फीचर्स प्योर कहलाते हैं और जो 8 हैं बिकॉज ऑफ द 8 कंडीशंस इट बिकम्स परफेक्ट कंपटीशन। देखिए जो अब तक हमने डिस्कशन किया ऑन परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ से 2 कंक्लूजन्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज दैट अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर, राइट, ये पहला कंक्लूजन है। और दूसरा है जो डिमांड करो ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो फर्म होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस टेकर होती है, इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। चूंकि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस कमोडिटी, जो इंडिविजुअल फर्म होती है ऐसे मार्केट में इट कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऐसी सूरत में प्राइस इज फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस। ये मार्केट फोर्सेस क्या है? दीज आर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड।
सप्लाई एंड डिमांड। और ये जो मार्केट प्राइस होता है, इट इज एट दिस प्राइस thus determined that all firms in the industry sell their output। ठीक, तो an individual firm in such a market cannot affect the price of the commodity। Price is fixed by the market forces or forces of market, that is forces of demand and forces of supply। और जो प्राइस सेट होता है, इसी प्राइस पे एक फर्म अपना आउटपुट सेट कर सकती है। ऑन इट्स ओन नो फर्म कैन अफेक्ट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कोई भी फर्म प्राइस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती है। इट कैन नॉट टच द प्राइस, इट कैन नॉट इंक्रीज नीदर डिक्रीज। क्यों? क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, एंड ड्यू टू दीज टू फीचर्स, चूँकि नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा है और बायर्स के लिए ऑप्शंस हैं कि अगर कोई फर्म प्राइस के साथ एक्सपेरिमेंट करती है, we can say that the number of firms is so large that no individual firm by changing its sale can cause any meaningful change in the total market supply। Accordingly, जो market price होता है, it cannot be affected on the basis of the market supply। ठीक, और दूसरी बात, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। ऑल फर्म्स इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फर्म फिक्स करती है इट्स ओन प्राइस higher than the equilibrium price, buyers would shift from this firm to other firms। क्योंकि बहुत सारी फर्म्स मार्केट में है, तो अगर कोई हायर प्राइस चार्ज करता है तो इससे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। The policy of higher price, that's higher than the equilibrium price, will simply fall the demand of that firm। So this ये कोशिश इस फर्म की तरफ से फेल हो जाएगी। ठीक, एंड वन मोर थिंग दैट देयर इज unnecessary loss due to price fixation। प्राइस फिक्सेशन की वजह से अननेसेसरी लॉस होता है, क्योंकि जो फर्म्स डिमांड करो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। इट मीन्स दैट ए फर्म कैन सेल whatever amount it wishes to sell at the existing price। In such a situation, the policy of attracting buyers by lowering the price would result in unnecessary loss। तो दो चीज़ें हैं, न फर्म प्राइस को इंक्रीज कर सकती है, न प्राइस को डिक्रीज कर सकती है। सो व्हाट रिमेन्स देयर? सेम प्राइस, राइट। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, दैट्स डिमांड करो ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, दैट a firm under perfect competition can sell any quantity it likes at the prevailing price। अगर हम ग्राफिकली इसे दिखाना चाहें तो इस वक्त प्राइस हमारा P है, दैट्स O at OP it can sell OA or OB quantity of output। It can sell 100 units, it can sell 200 units, it can sell 300 units। और जो डिमांड करो यहाँ बंद, इसे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। जो फर्म्स डिमांड करो इज इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो आपके सामने मौजूद है, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस शोज दैट द फर्म इज टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई, राइट। इट कैन सेल वट एवर अमाउंट इट विशेज टू सेल एट दिस price। Here OP, it can sell 100, it can sell 200, or it can sell 300 units। ठीक है ना? So price remains constant whatever the quantity demanded, whether it's 100, whether it's 200 or 300 units of a commodity। ठीक है ना? ये दो important conclusions हैं जो हम ले सकते हैं from the discussions on perfect competition। ठीक है ना? तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन पे हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट किया। और आपने याद रखना है, जो डिमांड करो फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज लाइक दिस, इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, राइट। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट lecture we will discuss monopoly। Thank you very much. Have a nice day. God bless you.